इसके बाद आता है 5060 मीटर की ऊंचाई पर इस हाईवे का तीसरा ऊंचा पास लाचुंगला। यहाँ भी हम बिना रुके आगे निकल गए। इस रोड पर बारालाचाला और आगे तंगलंगला पास ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। और यहाँ पर सड़क का काम चल रहा है। विस्की ब्रिज से लेकर पांग तक का रोड ही है जो थोड़ा कच्चा है, लेकिन आने वाले 1-2 साल में मनाली से लेकर लेह का ये पूरा हाईवे डबल लेन पक्का रोड बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ भी बीच में कई हिस्से पक्के बन गए हैं। आगे ये एक तंग सी घाटी आती है तो ये छोटा सा स्ट्रेच, लेकिन यहाँ पर रोड को खुला करना बेहद चुनौतीपूर्ण है। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे चट्टानी पहाड़ हैं और बीच से ये संकरी घाटी। दोपहर के 12:45 बज रहे हैं और अब हम पहुंच रहे हैं पांग। यहाँ पर हमारी बस का लंच ब्रेक भी है। बस को पहले वहाँ ऊपर रोका गया क्योंकि इसमें यहाँ डीजल भी डालना है, जो केलोंग से साथ ही लेकर आए हैं। डीजल कंटेनर वहां ऊपर उतार कर बस अब नीचे आकर लगेगी और फिर इसमें आसानी से डीजल डल जाएगा। बस को केलोंग से लेह और लेह से वापस केलोंग आने के लिए कुछ एक्स्ट्रा डीजल की ज़रूरत पड़ती है। आगे लेह में पेट्रोल पंप्स तो हैं, लेकिन HRTC यहाँ अपना डीजल साथ ही लेकर चलती है। बाइक से इतना आसान लगता है ना भाई, बस तो भाई ये एक अलग ही एडवेंचर है अपने आप में। हाँ, यहाँ सोनम पांगरी रेस्टोरेंट में हमारी बस का लंच ब्रेक होता है। वापसी के समय यानी लेह से दिल्ली जाते हुए बस यहाँ ब्रेकफास्ट के लिए रुकती है। सभी यात्री यहाँ पर खाना खा रहे हैं। राजमा चावल, हाँ जी, खाइए खाइए। खाइए खाइए, आराम से हल्का नाश्ता कीजिए। हमने यहाँ पर बस मैगी ही खाई। ज़्यादा भूख नहीं है क्योंकि ब्रेकफास्ट में परांठे खा लिए थे और लंबे सफ़र पर कम ही खाओ तो सही रहता है। सरचू के बाद यहाँ पांग में जियो पोस्टपेड का सिग्नल भी आ जाता है। बाकी पोस्टपेड नेटवर्क्स आगे तंगलंगला के बाद ही आएंगे। इसके बाद सभी यात्री खाना खाकर बस में बैठ रहे हैं। करीब आधा घंटा बस यहाँ रुकी और इसके बाद हम यहाँ से आगे निकल रहे हैं। पांग से आगे थोड़ी चढ़ाई है और इसके बाद हम पहुँच जाएंगे मुरे प्लेन्स में।
ये मुरे प्लेन्स इस रास्ते का सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है। पहाड़ों से घिरा ये लंबा सपाट मैदान। अभी इस 50 किलोमीटर लंबे स्ट्रेच को क्रॉस करने में हमें करीब 1 घंटे का समय लग जाएगा। मौसम भी यहाँ पल पल रंग बदल रहा है, कभी धूप, कभी छांव तो कभी बूंदाबांदी। वैसे ओवरऑल आज हाई पासिस पर भी ज्यादा ठंड का एहसास नहीं हुआ। सफर एकदम स्मूथ और बढ़िया चल रहा है। ये रास्ता भले ही सीधा और प्लेन दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ ज़्यादा स्पीड नहीं रखनी होती। बीच बीच में ऐसे बम्प्स हैं कि स्पीड में आपकी गाड़ी उछलकर अनियंत्रित भी हो सकती है। ओवरऑल इस पूरे हाईवे पर ही आपको बेहद सजग होकर चलना पड़ेगा। इसके बाद आता है ये डेबरिंग गांव। यहाँ से सोकर लेक के लिए सड़क भी जाती है। यहाँ कुछ खाने पीने की दुकानें भी आपको मिल जाएंगी। यहाँ से लेफ्ट साइड भी एक सड़क निकलती है जो आगे किसी गांव तक जाती है, और यहाँ से अब तंगलंगला टॉप की चढ़ाई भी शुरू हो जाती है। यहाँ पर अब फिर से बारिश शुरू हो गई और कुछ ही देर में बर्फ भी गिरने लगी। तंगलंगला टॉप पर थोड़े से बादल भी आए तो बर्फ गिराकर चले जाते हैं। आगे फिर तंगलंगला टॉप तक पहुँचते पहुँचते बारिश और बर्फ भी रुक गई और बादल उस तरफ निकल गए हैं। हमारी बस वहाँ टॉप पर कुछ देर के लिए रुकेगी भी। अगर बारिश या बर्फ होती तो वहाँ रुकना मुश्किल हो जाता। फिर 3:10 पर हमारी बस पहुंच गई मनाली लेह हाईवे के सबसे ऊंचे पॉइंट तंगलंगला टॉप पर।